हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले भाषा की परिभाषा। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं वो भी आज इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो अगर दूसरे शब्दों में इसे कहें, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहेंगे। अगर कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा उसे कहेंगे जो कुछ हम बोले या जो कुछ हम जो भी कुछ संकेत किए और वह वाणी दूसरा व्यक्ति समझ जाता है तो उसे ही भाषा कहेंगे। अगर सरल शब्दों में इसकी बात करें तो देखो, सामान्य भाषा मनुष्य की सार्थक क्या वाणी है। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं, इस तरह की कोई भाषा नहीं थी। तो पहले क्या करता था, बच्चों आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने एवं समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना और समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल जैसे डम्ब शो देखे होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। पहले क्या होता था, आदि मानव पहले ज़माने में जो आदि मानव थे उसी का साथ ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना आरंभ किया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उनके मुंह से जो भी यानी कि वर्ड निकलता था उसको मिला करके वह क्या शब्द बनाना आरंभ किया। और शब्दों के मेल से बनी भाषा, इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। भाषा के 3 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। इन्हीं भाषाओं से हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने विचार को समझाते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। मौखिक भाषा किसे कहेंगे, उसके बाद लिखित भाषा किसे कहेंगे, उसके बाद सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे विद्यालय में क्या होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें क्या किया, वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है एवं श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति वह बोल करके अपनी वाणी को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उससे सुन करके उसे समझता है, उसे ही मौखिक भाषा कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और वह व्यक्ति उस वाणी को समझ लेता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे टेलीफोन हम बात करते हैं
और वह व्यक्ति सुनता है, तो सुनने के बाद वह समझ जाता है। जैसे दूरभाष, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, ये प्राचीन पुराना रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। व्यापक स्तर मतलब क्या होता है? उच्च स्तर पर ये होता है। तो मौखिक भाषा के बारे में तो जान के उसके बाद जानते हैं लिखित भाषा क्या होता है। तो लिखित भाषा, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता एवं आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने उसे क्या किया? पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। देखो, इसमें मुकेश ने क्या किया? पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता के बारे में बताया, और उनके जो माता पिता है उन्होंने पढ़ करके उसकी जानकारी प्राप्त की। यह लिखित भाषा। इसमें क्या क्या मुकेश लिखा, और इसमें उसके जो माता पिता थे वह पढ़ करके जानकारी लिया है। इस प्रकार भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा कहलाता है। और दूसरे शब्दों में इसे कहे तो जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि, तार आदि। देखो, उसके बाद जानते हैं सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या हो तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिन संकेतों के द्वारा बच्चों या गूंगे अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और वह सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संकेतों के द्वारा बच्चा हो या गूंगा हो अपनी वाणी को समझाने का प्रयास करता है और वह वाणी जिस व्यक्ति को समझा है वह व्यक्ति समझ लेता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कि तो जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, ये मूक व धीर व्यक्तियों का वार्तालाप यदि इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। इसका अध्ययन क्या किया जाता है? व्याकरण में नहीं किया जाता है।